तियांदाओ संघ का अध्यक्ष वर्षों से बिछड़े अपने धर्मपिता से मिलने निर्माण स्थल पर पहुंचा, लेकिन पहुंचते ही उसने देखा कि धर्मपिता और मजदूर अपमान के बीच बकाया मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। काले दिल वाला ठेकेदार पैसे होते हुए भी भुगतान नहीं कर रहा था, टाल मटोल करता था और अगुवाई करने वाले धर्मपिता को सबके सामने घसीट कर पीट चुका था। धर्मपिता हटने को तैयार नहीं हुआ तो ठेकेदार ने रोलर बुलवा कर उसे कुचलने की धमकी दी। मजदूर डर कर समझाते रहे, मगर धर्मपिता अड़ा रहा और जेब से पुरानी तस्वीर निकालकर अफसोस जताने लगा कि इतने सालों में भी वह उस इंसान को नहीं ढूंढ सका। रोलर टकराने ही वाला था कि वह आदमी आगे बढ़ा और एक हाथ से उसे रोक दिया, जैसे मौत को थाम लिया हो। उसने जोर लगाकर कई टन वजनी रोलर को 10 मीटर से भी दूर धकेल दिया और मजदूर दंग रह गए। ठेकेदार ने डंडा उठाकर हमला किया, लेकिन उसने डंडा छीन लिया और उसे मरोड़कर लोहे की गेंद बना दिया ताकि सब समझ जाए कि सामने कौन खड़ा है। ठेकेदार सन्न रह गया और उसे थप्पड़ पड़ा। वह वहीं घूम गया और जमीन पर लड़खड़ा गया। ठेकेदार ने गुस्से में अपने लोगों को घेर कर मारपीट का आदेश दिया, मानो भीड़ ही कानून हो। धर्मपिता ने कहा कि ये ब्लैक ड्रैगन संघ के हैं और बदला लेने में देर नहीं लगाते, लेकिन वह आदमी बोला कि वह इस बार धर्मपिता की सुरक्षा और न्याय के लिए ही आया है। उसने गुंडों को गिरा दिया, एक एक को उठाकर फेंका और ठेकेदार को लात मारकर उड़ा दिया। फिर चेतावनी दी कि आज के बाद कोई भी धर्मपिता को छुएगा, धमकाएगा या पैसे रोकेगा तो यही हश्र होगा। रात को उसने धर्मपिता से बहनों के बारे में पूछा। धर्मपिता ने बताया कि बड़ी बहन फीनिक्स समूह की चेयरमैन है और अरबों की मालकिन है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन संघ के दबाव, धमकी और अड़चन से कई फंड फ्रीज हुए हैं, इसलिए वह बहनों पर बोझ कम करने के लिए चुपचाप काम करने चला आया। उसने बताया कि पांचों बहनें साथ रहती हैं, हालात कठिन है और वह आदमी फीनिक्स समूह जाकर बड़ी बहन से मिल सकता है। अगले दिन वह आदमी फीनिक्स समूह पहुंचा और देखा कि कंपनी ने एक साथ 9 इनामी मिशन जारी किए हैं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन संघ की साजिश से कई परियोजनाएं रुक गई थीं और साझेदार पीछे हट रहे थे। उसने ठान लिया कि अब कोई भी बड़ी बहन को हाथ नहीं लगाएगा, चाहे उसे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। उसी वक्त बड़ी बहन कई लोगों के साथ आई और उसका रवैया सख्त था। उसने कहा कि वह उसका बिछड़ा धर्म भाई है, मगर बड़ी बहन ने उसे लात मार दी और कहा कि वह 888 ढोंगी है और फिर नाटक किया तो मार देगी। उसने ऐसी बातें बताई जो केवल उनके बीच की थीं, पुराने इशारे और घर की छोटी यादें। पर सहायक ने उसके धर्मपिता के साथ खाना खाने की फोटो दिखाकर कहा कि वह जानकारी लेकर आया है, इसलिए बड़ी बहन ने चेतावनी दी कि वह तमाशा बंद करे, क्योंकि उसे अभी मिशन पूरे कराने वाले काबिल लोगों को ढूंढना है। वह बोला कि अब कांपने वाले वे नहीं, ब्लैक ड्रैगन संघ होंगे, और वह बिना पीछे देखे निकल गया। बड़ी बहन को उसका ढंग और नजर सच सा लगा, इसलिए उसने सहायक से कहा कि पिता से संपर्क कर पहचान की जांच करे और सच सामने लाए। बाहर निकलते ही उसने अपने लोगों को फोन कर तियांदाओ संघ की ताकत और संसाधनों से फीनिक्स समूह का पूरा साथ देने का आदेश दिया। फिर वह अकेला ब्लैक ड्रैगन संघ के अड्डे पर गया, सबको सबक सिखाया और तियांदाओ का आदेश पत्र दिखाकर पहचान उजागर कर दी, जिससे वहाँ का सरगना डर गया और बोलती बंद हो गई। उसने कहा कि फीनिक्स समूह के 8 चिप विशेषज्ञ उठाए गए हैं, तो सरगना बोला कि यह गलत फहमी है, वह उन्हें तुरंत वापस भेज देगा और 100 मिलियन उधार शुल्क भी देगा। लेकिन ब्लैक ड्रैगन संघ का बड़ा बेटा यह सब नहीं जानता था और लोगों को लेकर फीनिक्स समूह में हंगामा करने पहुंच गया ताकि डर फैल जाए। उसी समय वह आदमी लौट आया और उसने उसे पीट दिया, जिससे उसका घमंड टूटे। बेटा बोला कि उसका पिता मुखिया है और वह उसे बुलाएगा, मगर उसने कहा कि पिता खुद माफी मांगने आएगा। तभी स्क्रीन पर दिखा कि 9 इनामी मिशन पूरे हो चुके हैं और सब दंग रह गए कि उसने सच में सब काम कर डाले हैं।